हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग सिक्स लेसन में लिक्विड पढ़ेंगे। लिक्विड के बारे में हम लोग को जानना है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होता है लिक्विड में बहुत ही लूज होता है, दूरी होता है। Hence, liquid do not have a fixed shape। इस प्रकार से लिक्विड का फिक्स आकार जो है नहीं होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, दे आर पॉर्ड इनटू, और उनका आकार उसी प्रकार होता है जिस आकार के कंटेनर में उसको रखा जाता है। Liquid can flow because the intermolecular force of attraction in liquid is little less। लिक्विड जो होता है कैन फ्लो, बह सकता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके अंदर जो है अट्रैक्शन का लिक्विड में बहुत ही कम होता है। Their molecules have space between them, और उनके मोलिकुल्स दोनों के बीच, उन लोगों के बीच, मोलिकुल्स के बीच आपको स्पेस रहता है। लिक्विड हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का पास एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं। जहाँ आप लिक्विड को रखेंगे वो जिधर भी जा सकता है, मगर उसका कोई सॉलिड की तरह कोई आकार प्रकार नहीं होता है। जैसे में आप देखेंगे वाटर हुआ, ऑयल्स हुआ, जूस हुआ, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, ईटीसी, तो ये सब लिक्विड पदार्थ हैं जिसका भी कोई आकार नहीं होता है। अब जिस प्रकार के बर्तन में, कंटेनर में किसी भी तरह का अगर उसमें आप रख देते हैं तो उसका आकार ठीक उसी प्रकार हो जाता है, और फिर उसको पुनः अगर आप ज़मीन पे गिराते हैं तो जिधर ढालू पड़ता है उधर ही भागता है, वो एक तरह का नहीं रह पाता है। अब हम लोग चलते हैं गैस। गैस में मोलिकुल्स ऑफ गैसेज आर फार अपार्ट। गैस में मोलिकुल्स जो होता है और इसकी दूरियां अधिक होती है। दे आर वेरी लूजली पैक्ड। इसमें तो और जैसे लिक्विड में थोड़ा कम था, लेकिन इसमें ज़्यादा दूरियां होती है और उसमें पैक बहुत कम होते हैं। इस प्रकार से गैस हैव नो फिक्स है। गैस का भी कोई आकार नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। The intermolecular force of attraction in gas is much less as compared to solid and liquid। तो इसमें जो अंदर की ताकत है, अट्रैक्शन पावर जो है गैस के अंदर बहुत ही कम है, सॉलिड और लिक्विड से भी कम है। गैसेज हैव नो फिक्स वॉल्यूम। गैस का भी कोई फिक्स आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, न वॉल्यूम है। दे फिल अप ऑल द स्पेस दे गेट। वे भी किसी खाली जगहों में भरे जा सकते हैं, जैसे में स्मोक, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ईटीसी। तो ये सभी जो हैं, गैस को आप लोग जानते ही हैं। गैस आप जहाँ खोलिएगा सीधे ऊपर की ओर भागता है। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर विल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन आइदर हीटिंग और कूलिंग। किसी भी पदार्थ को बदलने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करने के लिए बाय हीटिंग और कूलिंग के द्वारा चेंज किया जा सकता है। ऑन हीटिंग, if you heat a solid
यदि आप सॉलिड को गर्म करते हैं, इट विल चेंज इनटू लिक्विड, तो वह जो है लिक्विड में बदल जाएगा। किसी भी सॉलिड को आप गर्म करिएगा तो लिक्विड में हो जाएगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड चेंज इनटू वेपर। अगर लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं तो लिक्विड जो है उबलने लगता है और वो वेपर में बदल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रक्रिया को, लिक्विड को वेपर में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। आप इसमें देखेंगे, अगर ये आइस है, आइस मीन्स बर्फ, जब हीट होगा तो मेल्ट होगा, तो जब मेल्ट होगा तो वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अगर लिक्विड को अगर हम लोग बॉइलिंग करते हैं, उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो इवेपोरेशन होता है, उससे वाष्प बन जाता है, वाटर वेपर गैस हो जाता है। ऑन कूलिंग, मैटर को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है आप देखेंगे। ऑन कूलिंग गैसेज चेंज टू लिक्विड स्टेट। कूलिंग गैसेज, ठंडा किया जाता है गैसेज, तो लिक्विड में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ऑन फर्दर कूलिंग द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर लिक्विड सॉलिड में बदलता है उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे आप लिक्विड पानी है, वाटर को आप फ्रिज के अंदर आप घर में रख दोगे, फ्रिज के अंदर आप घर में रख दीजिएगा तो उसमें आप देखेंगे तो वही फ्रिज के अंदर बर्फ़ अगर सुबह में आप देखेंगे तो वही वाटर जो है जम करके बर्फ़ बन जाता है, उसी को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फॉलो करेंगे। कूलिंग, कंडेंसेशन, अगर कूलिंग होता है तो कंडेंसेशन होता है, फिर आप फ्रीजिंग होता है तो वो बर्फ़ बन जाता है, वाटर लिक्विड यहाँ पे रहता है, कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर गैस होता है। किसी भी लिक्विड को अगर आप गर्म करिएगा तो गैस बनेगा, वेपर बनेगा। अगर लिक्विड को आप ठंडा करते हैं तो फ्रीजिंग होगा, आइस में बदल जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस, कोई भी तत्व, कोई पदार्थ अगर आप घुलनशील करते हैं तो क्या परिणाम होता है। व्हेन ए सॉलिड इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड, अगर सॉलिड जो है लिक्विड में घुलता है, इट फॉर्म ए सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन उसको हम लोग कहते हैं, एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है। जैसे हम जो देखेंगे, वाइल मेकिंग ए लेमोनेड, जबकि एक लेमोनेड है, शुगर एंड साल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू मेक ए स्वीट सॉल्यूशन। नमक को या चीनी को हम लोग पानी के अंदर घोल करते हैं तो वे मीठा सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप इसमें स्ट्रक्चर इसको देखेंगे, फॉलो करेंगे और इसे समझेंगे। उसके बाद हियर द सॉलिड सब्सटेंसेज विच इज बीइंग डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिड। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सॉलिड तत्व जो पदार्थ जो हैं, अगर वो पानी में घुल जाता है
पूरे घुल करके मिल जाता है उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। द लिक्विड इन विच द सोल्यूट इट डिजोल्व इज कॉल्ड सोलेवेंट। और लिक्विड जो है सोल्यूट में डिजोल्व हो जाता है उसको सोलेवेंट कहते हैं। व्हेन ए सोल्यूट डिजोल्व इन ए सोलवेंट, अगर सोल्यूट जो है वो सोलेवेंट में डिजोल्व हो जाता है उनको सोल्यूशन कहते हैं, उसे सोल्यूशन बन जाता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। सुगर, साल्ट, सैंड, केमिकल्स etc are the example of solute which can be dissolved in solvent like water, milk, petrol, oil etc. Type of solution: solid liquid, liquid और liquids गैस। तो इसका स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देंगे और इसको आप समझेंगे। जैसे साल्ट है, सॉलिड लिक्विड, साल्ट सॉलिड हो गया और वाटर लिक्विड हो गया। शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। मेडिसिन सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। उसी प्रकार लिक्विड में जब सॉल्यूशन होता है तो लेमन जूस हुआ प्लस वाटर, स्क्वेश प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। और लिक्विड गैस ऑक्सीजन प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सब मिलता है तो सॉल्यूशन इस प्रकार के हो जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द स्मॉलेस्ट substance in a matter. Right answer, atom, B. Number 2, the molecules are very tightly packed in solid. Right answer, solid. Number 3, any substance with occupies space and has weight is a matter. Right answer, matter. Number 4, it is the universal solvent. Right answer, water. क्वेश्चन नंबर बी पे ध्यान देंगे। नेम द फॉलोइंग। इन सबों के नाम लिखना है। नंबर 1 में 2 सॉलिड इन आवर बॉडी, बोन्स, टीथ। नंबर 2 लिक्विड विद ड्रिंक, वाटर, मिल्क। 2 gases we breathe in and out, oxygen, carbon dioxide. 2 liquids in our body, blood, water. 2 gases fuel, ये आपको छूट गया है। इसमें आप भरेंगे, एक CNG होता है, एक LPG होता है। इसमें आप यही ध्यान देंगे, भर लेंगे। नंबर 5 में LPG एंड CNG. What will happen if? Number 1, question number C, you have ice cream outside. So it will change into liquids. Number 2, juice is left in the freezer overnight. It will change into solid. Number 3, wet cloth are spread out in the sun. Wet cloth will dry in the sun. Number 4, you add oil to water. Water will tasteless. Will be tasteless. यहाँ will के बाद भी लगा लीजिएगा, will be tasteless. नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है आप लोग को। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान देंगे 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, देयर आर 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर ऑक्युपाइज स्पेस एंड मैटर हैज वेट। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर,
solid molecules in solid are very tightly packed. They are very close to each other. Therefore, solid have a fixed shape and size. Shape and size. Liquid. Molecules in liquid are loosely packed. Hence, liquid do not have shape. They take up the shape of the container they are poured into. Gas. Molecules of gases are far apart. They are very loosely packed and hence gases have no fixed shape. Question number 3 answer. Form of matter. Form of matter change from one to another by heating or cooling. Question number 4 answer. The solid substance which is being dissolved in a liquid is called solute. The liquid in which the solute is dissolved is called solvent. When a solute dissolves in a solvent, a solution is formed. तो ये आपका क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गया। अब लेसन नंबर 7 जो है अगले दिन होगा। तब तक के लिए थैंक यू।